सुप्रभात बच्चों, आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आइए आज कक्षा 8 के तृतीय पाठ अस्माकं देशम के प्रश्नों का हल करते हैं। सर्वप्रथम मौखिक प्रश्न नंबर 1 कर अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुतः। नीचे लिखे हुए पद का उच्चारण करें। इसमें नहीं दिया हुआ, आपके बुक में दिया होगा और पूर्व वीडियो में हम उच्चारण के साथ आपको हिंदी अनुवादित बताए थे। पुनः एक बार फिर बता देते, आप अपने किताब से मिला लेंगे। प्रश्न नंबर 1 में है, पहला है हिमाद्रेश्च प्राहु साहित्यिकम आविर्भाव शिल्पदिकारम् अविस्मरणीयं यो अभिनिवेश द्वारिका कामाख्यादिषु पुण्यतोया वास्तुशिल्पिनः ज्योतिर्विद्भिः चिकित्साशास्त्रम् अंतरिक्षेत्रे अपि अग्रगण्येषु। प्रश्न नंबर 2 कर निम्नलिखित पदानाम अर्थ हम वदत। निम्नलिखित पदों का अर्थ बोलें। सर्वप्रथम अस्माकं। अस्माकं का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे। प्राचीन कालात, प्राचीन समय से या पुराने समय में या प्राचीन काल से। समृद्धि, समृद्धि का अर्थ होता है संपन्नता। वेदानाम, वेदानाम का अर्थ हुआ वेदों का। आध्यात्मिकम, आध्यात्मिकम का हो गया आध्यात्मिक। वर्धितवन्तः, वर्धितवन्तः का अर्थ होता है बढ़ाएं। बढ़ाए हुए हैं। अविस्मरणीयम, जो भूलने योग्य नहीं है। इदानीम, इदानीम का अर्थ है इस समय। अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ होता है लगाव। गंतुम इच्छति, जाना चाहता है। पुण्यतोया, पुण्यतोया का अर्थ होता है पवित्र जल वाली। मन्यन्ते, मन्यन्ते का अर्थ होता है माने जाते हैं। पूजनित्वात्, पूजनित्वात् का अर्थ हो गया पूज्य होने से। प्रदूषणम, प्रदूषण। आकाशपिंडानी, आकाशपिंडानी का अर्थ हो गया ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि। या आकाशीय पिंड।
ज्योतिर्विद्य का अर्थ होता है ज्योतिषियों द्वारा। अन्य देशेष्वपि, दूसरे देशों में भी। तिरोहितम, तिरोहितम का अर्थ होता है लुप्त या गायब। स्थित प्रज्ञ का आत्मज्ञानी। सार्वत्रिक, सभी क्षेत्रों वाला। या हर क्षेत्र में। संचार साधनानि, संचार के साधन। जन जागरण, जागरूकता। सर्व शिक्षा अभियानम, शिक्षा के विकास हेतु चलाया गया कार्यक्रम। सर्वथापि, सभी प्रकार के। गणनीय, गणना योग्य। प्रश्न नंबर 3 करा कि भारतवर्षस्य विषये 10 वाक्यानि स्वमातृभाषायां वदत। भारतवर्ष के विषय में 10 वाक्य अपनी भाषा में बोलें। तो क्या करेंगे हम लोग कि अपनी भाषा कौन सा होता है? हिंदी। तो हिंदी में इसको क्या करना है? बोलना है। तो हम लिख के बता देते हैं, आप लोग उसको कर लीजिए। पहला लिखेंगे हमारा देश भारतवर्ष अति प्राचीन है। भारत के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है। भारत के 3 दिशाएं समुद्र से घिरे हैं। चौथा, हमारे देश की प्राकृतिक शोभा रमणीय और मनोहर है। हमारे देश
की प्रसिद्ध गंगा प्रसिद्ध नदी गंगा को देव नदी कहा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ अनेक तीर्थ स्थल प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ अनेकता में भी एकता है। वेदों की रचना हमारे देश भारत में हुई थी। भारत राम कृष्ण बुद्ध एवं महात्मा गांधी की भूमि है। प्रश्न नंबर 4 करें अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरम् एकपदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखें। प्रश्न नंबर क करें कि अस्माकं देशस्य नाम किम। तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा उत्तर, हमारे देश का क्या नाम है करें, तो क्या लिखेंगे भारतम। दूसरा करें भारतवर्ष हिमालय कस्यां दिशायां वर्तते, तो क्या लिखेंगे उत्तर दिशायां। अभी तुरंत हम लोग पढ़े उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। प्रश्न नंबर ग करें भारतस्य दक्षिण दिशायां कः सागर वर्तते, तो क्या हो जाएगा हिंद महासागर। प्रश्न नंबर घ वेदानाम् आविर्भाव कस्मिन् प्रदेशे जातः, तो क्या लिखेंगे सप्त सिंधु प्रदेशे।
अंगो नंबर शिल्पदीकारम इति कस्या भाषाया महाकाव्यम। तो क्या होगा? तमिल भाषाया, तमिल भाषाया। कस्मात् कारणात् प्रकृते प्रदूषणं पापं मन्यते स्म। पूजनीत्वात्। आकाश पिंडानि कै अधीयन्ते स्म। आंसर हो जाएगा ज्योतिर्विद्धिभः। जो नंबर गणित शास्त्रे शून्यस्कल्पना केन कृता। तो भारतेन। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करा समुचितम मेलनम कुरुत। उचित मिलान करें। वेदा। तो वेदा का आंसर क्या हो जाएगा कि वेद कौन कौन है। तो बच्चों, तो वेदा का क्या हो जाएगा? ऐसे मिलान करने में गिजबिज हो जाएगा, इसलिए हम नंबरिंग लिख देते हैं। कौन नंबर का क्या हो जाएगा? तीसरा, ऋग यजु साम अर्थव। भारत वर्षम। तो भारत वर्षम का क्या हो जाएगा? राष्ट्रम। शिल्पदीकारम का क्या हो जाएगा? महाकाव्यम, तमिल महाकाव्यम। ये ग नंबर। शून्यस्कल्पना। शून्यस्कल्पना का क्या हो जाएगा? कौन शून्य कल्पना? तो भारतवर्ष, भारतवर्षी। अब है अंग नंबर सीवी रमन। तो सीवी रमन कौन थे? तो वैज्ञानिक। ऐसे शिक्षक भी थे, राष्ट्रपति दूसरे और उपराष्ट्रपति प्रथम। यहाँ वैज्ञानिक का ऑप्शन है, तो इसलिए यहाँ क्या करेंगे? वैज्ञानिक। अब चौ नंबर है श्री अरविंद। श्री अरविंद का क्या हो जाएगा? दार्शनिक। सर्व शिक्षा अभियानम 6 नंबर है। अब 6 नंबर 6 नंबर का क्या हो जाएगा? शिक्षको उत्थानम कार्यक्रम। श्री राजेंद्र प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद का क्या हो जाएगा? अस्थित प्रज्ञा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि कोष्ठात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से पद से क्या करना है? चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो सर्वप्रथम क्या है? क नंबर कि भारतवर्षम हिमालयस्य डैश दिशायां वर्तते। तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर। ख नंबर क्या करे कि डैश निवासी बद्री केदार यात्राम करोति। तो इसमें क्या हो जाएगा? दक्षिणस्य। ग नंबर भारतस्य गौरवम डैश काले किंचित तिरोहितम। तो क्या होगा? मध्य। घ नंबर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक डैश आसीत। तो कौन थे? वैज्ञानिक। अंग नंबर करा संप्रति
राष्ट्रस्य विकास डैश, तो क्या हो जाएगा सार्वत्रिक। अब है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत। पूरे प्रश्नों को क्या करना है, पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो क नंबर कह रहा है कि अस्माकं देश किम कथ्यते, हमारे देश को क्या कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो अस्माकं दिया हुआ है, देश दिया हुआ है, सिर्फ किम के बदले में लिखना है। तो अस्माकं देश हम लोग लिख लेंगे और किम के बदले में क्या लिखेंगे कि भारत वर्षम इति मिति, और यहाँ कथ्यते दिया हुआ है तो कथ्यते लिखना, किम के बदले में सिर्फ ये लिखना है, किम के बदले में। अब ख नंबर कह रहा है कि वेदानाम आविर्भाव कस्मिन प्रदेश, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है बच्चों। तो वेदानाम हम लोग लिख लेंगे, आविर्भाव भी लिख लेंगे, सिर्फ कस्मिन के बदले में क्या लिखना है सप्त सिंधु, कस्मिन के बदले सप्त सिंधु, प्रदेश से दिया हुआ है तो सप्त सिंधु, प्रदेश से जाता। अब ग नंबर कह रहा है, ग नंबर में वेदेशु किम, वेदेशु का वेदेशु लिख देंगे और किम के बदले में लिखना है कि भौतिकम, सिर्फ किम के बदले में भौतिकम आध्यात्मिकम मिकम च चिंतनम अद्भुत आसीत। अब घ नंबर कह रहा है कि काम, क्वेश्चन पूछ रहा है कि काम, तो काम के बदले में लिखना है प्रकृतिम, ठीक है, काम के बदले में क्या लिखेंगे प्रकृतिम। उसके बाद जो है उसी को उतार देना है पूरे को, कि प्रति भारतीयानाम आश्चर्यकरम आकर्षणम आसीत। अब अंगो नंबर पर कह रहा है कि भारतवर्षे, तो भारतवर्षे लिख के क्या करना है के विशालानी, तो कौन विशालानी है, तो इसमें क्या हो जाएगा वास्तुशिल्पिन, भारतवर्षे के में शिल्पिन, वास्तु शिल्पिन। उसके बाद जो विशालानी है उसी को लिखना है मंदिरानी निर्मितानि अस्म, निर्मितानि अस्म। अब है चौ नंबर, चौ नंबर कह रहा है कि गणेश शास्त्रे शून्यस कल्पना, तो लिख लेंगे गणेश शास्त्रे शून्यस कल्पना, कैन के बदले में क्या लिखना है भारतेन, और कृता दिया हुआ ही है कृता लिख देना है। अब है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनम लिखत, जो पद दिया हुआ है उसको क्या करना है बहुवचन, जैसे कथयते है तो यहाँ क्या हो जाएगा कथयन्ते। ख है आसित है तो क्या हो जाएगा आसन। ग नंबर है वर्धितवान तो वर्धितवंत। है करोति तो करोति का क्या हो जाएगा कुर्वन्ति। इच्छति,
इच्छन्ति। मन्यते मन्यन्ते। अधीयते अधीयन्ते। गत गतवन्त। दर्शयति का हो जाएगा दर्शयन्ति दर्शयन्ति। सदृश का होगा सदृशा। वर्तते वर्तन्ते। वर्तते क्या हो जाएगा वर्तन्ते। अब है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि संस्कृते अनुवादम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद करें। कौन नंबर कह रहा है हमारा देश। तो हमारा देश का क्या हो जाएगा बच्चों अस्माकम। हमारा का क्या होगा अस्माकम। और देश है तो देश। भारतवर्षम। भारतवर्ष का क्या हो जाएगा भारतवर्षम। और कहा जाता का होता है कथयते। अब ख नंबर कह रहा है कि यहीं। तो यहीं का क्या होता है अत्रैव। अत्र एव अत्र मतलब यहाँ एव मतलब ही। सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का क्या हो जाएगा सप्त सिंधु। सिंधु क्षेत्र में तो प्रदेशे। वेदों की का हो जाएगा वेदों की तो वेदा नाम। और उत्पत्ति भी तो जात। गौ नंबर कर रहा है कि दक्षिण के। तो दक्षिण के का क्या होता है दक्षिणस्य। निवासी तो निवासी। प्राय तो प्रायण। बद्री केदारनाथ की यात्रा तो बद्री केदारनाथस्य यात्रा तो यात्राम करते हैं तो करते हैं। घ नंबर कह रहा है उत्तर के। उत्तर के का हो गया उत्तरस्य। निवासी का निवासी। रामेश्वर तो रामेश्वरम हो जाएगा यहाँ। और कन्याकुमारी तो कन्याकुमारी। की यात्रा ठीक है। तो हम जाना यात्रा पर जाना चाहते हैं। जाना चाहते का हो जाएगा गंतुम इच्छति। गंतुम इच्छति इसको हम लोग गंतुम इच्छति भी पढ़ते हैं।
अंगो नंबर करा इस देश के, तो अस्य प्रदेशस्य। पर्वत तो पर्वता। पवित्र पवित्र। कहे जाते हैं, कथयन्ते। पवित्रा कथयन्ते, मतलब पर्वत यहाँ एक ने सभी पर्वतों से है। 4 नंबर इस देश में, तो अस्मिन् देशे। वृक्ष, यहाँ भी देखो एक वृक्ष नहीं है, बहुत वृक्ष, इसलिए वृक्षा का हम लोग प्रयोग किए। अब पूजे जाते हैं तो पूजयन्ते। अब प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि पदानि योजित्वा लिखत, मतलब दोनों पद अलग हैं, उसको जोड़कर लिखना है। जैसे भारत वर्षम जोड़ इति लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको कि भारत वर्षम मिति, वर्ष मिति। उसके बाद है देश भागम अपि, तो इसको ऐसे लिखेंगे देश भागम पि। गंतुम इच्छति, तो गंतुमिच्छति। आकर्षणम आसीत, तो लिखेंगे आकर्षणमासीत। आकर्षणम मासीत, मासीत। इसके बाद है चिकित्सा शास्त्रम अपि, तो चिकित्सा शास्त्रम पि। अब प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भिन्न प्रकृतम कम पदम चिनुत, मतलब जो समूह में दिया हुआ है उसमें एक पद क्या है, अलग है। जैसे क नंबर में कथयते, नियते, मन्यते, अमन्यत, क्रियते। तो देखो सबके पद के लास्ट में क्या है, ते है, लेकिन अमन्यत में क्या है, ते नहीं है। उसी तरह है कि ख नंबर देश, ग्रंथ, तीर्थयात्रिक, जन, तो लता, तो सबके अंत में क्या है, अ, लेकिन लता में क्या है, अ नहीं है। ग नंबर करा उत्तरम दक्षिणम, भारतवर्षम, वृक्ष, प्रदूषणम, तो सबके लास्ट में क्या है, अम है, लेकिन वृक्ष में क्या है, नहीं है। अब है अगला घ नंबर कन्या, कुमारी, नदी, विज्ञानम, समस्या। तो यहाँ क्या है कि सब में देख रहे हैं कन्या कुमारी सब स्त्रीलिंग है, ठीक है, लेकिन समस्या क्या है, इसमें नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, तो यथा देखो लिखा हुआ है पदानी प्रकृति प्रत्यय, तो पदानी में क्या हो गया, कथितुम, और
इसमें कैसे कथितुम बना, तो प्रकृति क्या हो गया कत और प्रत्यय क्या हो गया तुमुन। उसी तरह बच्चों क नंबर में क्या होगा, पठितुम है तो पठ क्या हो गया प्रकृति और तुमुन क्या हो जाएगा प्रत्यय। उसी तरह गंतुम है तो गम हो जाएगा प्रत्यय, गम धातु और तुमुन प्रत्यय। अगला है हसितुम, तो हर्ष हो जाएगा प्रकृति तो धातु है और तुमुन क्या है प्रत्यय, दोनों मिलकर हर्षितुम बना। अगला है द्रष्टुम, तो क्या है दृश्य जोड़ तुमुन। करतुम क्री जोड़ तुमुन, दोनों मिलकर करतुम बना। अब है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करा कि विशेषणयो उचितम मेलनम कुरुत। तो विशेष और विशेषण दोनों उचित मिलान करना है। मतलब विशेषण क्या होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब विशेष क्या कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता है। जैसे विशेष पदानी है और विशेषण पदानी, दोनों को क्या करना है मिलान करना है। जैसे चिंतनम, चिंतनम का क्या हो जाएगा अद्भुतम। नद्य, नद्या का हो जाएगा पुंतोया। पर्वता, पर्वता का हो जाएगा पवित्रा। पर्वता का पवित्र। प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा का क्या होगा महती घ नंबर। और अंग नंबर क्या होगा नवीना। इसको इस तरह मिलान भी करके हम बता देते हैं। जैसे चिंतनम तो अद्भुतम, नद्य पुंतोया, पर्वता तो पर्वता का हो जाएगा पवित्रा, प्रतिष्ठा महती, प्रयोगा नवीना। तो पूरे पाठ का बच्चों प्रश्नों का, पूरे पाठ में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो और सब्सक्राइब को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसलिए बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।